There was one patient हमारा देहरादून में थे. So he said when he used to go to school to pick up his boy, so उसने बोला कि आप मेरे को लेने मत आया करो, आप गेट से दूर खड़े रहा करो. तो मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त आपको देखें और फिर वो मुझे चिढ़ाएं कि आपके बाल नहीं है. हम लोग बोलते हैं गंजे बाप का बेटा, तो बोलते हैं भाई मैं तो बहुत रोता हूँ ऐसे, और मुझे लगता है कि इससे ना सुसाइड ही कर लेना चाहिए. People get socially isolated. अभी रिसेंटली बोनी कपूर जी का किया था कुछ 3.5 महीने पहले, जनवरी एंड में किया था. ही वाज द एक्सट्रीम बॉल्ड केस, वेरी आइकॉनिक हेयर ट्रांसप्लांट एग्जांपल. स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज मोहम्मद सामी, अजरुद्दीन, रवि शास्त्री जी. कर्ली टेल्स, मेरे चैनल का नाम मेरे बालों से इंस्पायर्ड है. I mean, I can't even imagine my life without my hair. But did you know that 30% of Indians actually experience baldness before they turn 50? पर आज के Stories from भारत के एपिसोड में हम मिलेंगे दो ऐसे एक्सपर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से जो आज ना सिर्फ इंडियंस को बल्कि अराउंड द वर्ल्ड जितने भी लोग बॉल्डनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन्हें ट्रीट करते हैं. So on today's episode of Stories from Bharat, let's meet hair transplant surgeons Dr. Pradeep Sethi and Dr. Arika Bansal. They have treated more than 15,000 patients with a nearly 100% success rate. तो अगर आप भी baldness या hair thinning experience कर रहे हैं, let's find out if a hair transplant surgery is safe for you. हेलो डॉक्टर्स. हेलो. हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट काम है इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसपोर्टिंग, द ट्रांसफर ऑफ हेयर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. ट्रांसप्लांट करते हैं. हेयर ट्रांसप्लांट इज अ ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, यानी आप ही के बाल आपको लगा रहे हैं. सो इट इज एक्सट्रीमली सेफ अनलाइक अदर ट्रांसप्लांट्स मेडिसिन टू स्टॉप द फेलियर ऑफ ट्रांसप्लांट, जैसे कि बाकी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को होता है. तो वो एक मिथ है थोड़ा सा दिमाग में. बॉल्डनेस मोस्टली स्टेजेस में होता है. सबसे पहले मिड और क्राउन को अफेक्ट करता है, फॉलोड बाय साइड्स एंड बैक. As the time goes on, these areas can expand and merge, leading to a more significant hair loss. Understanding these stages can help you catch the signs early and explore treatments with either medicine or hair transplant. They still retain the hair even in last grades of baldness, in the extreme grades. तो ट्रांसप्लांट में हम इस डोनर एरिया से लेते हैं बाल और उनको रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं. बट अगर किसी का किसी कारणवश पीछे के बाल भी चले गए हैं, लेट अस सपोज, तब ट्रांसप्लांट पॉसिबल ही नहीं है. जैसे आपने बोला कि क्या दोबारा से वो बाल आ सकते हैं, नहीं, वो बाल आ ही नहीं सकते. हमारे स्काल्प में ऑन एन एवरेज 1 लाख रूट्स होते हैं ऑन एन एवरेज अराउंड. तो उसमें से अगर मान के चले कि 60-70 जो एक्सट्रीम केस में चले गए 60-70%, तो आपको 30% रहेगा पीछे. 30% से दोबारा 60-70% तो नहीं हो पाएंगे. बट वही 30% जो रह गया उसमें से ऐसे वी हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन कि वहाँ से निकाले वहाँ भी पता ना चले, और जहाँ हमने लगाए वो भी कवर हो, ऐसे हुआ कि वो इल्यूजन क्रिएट हो गया कि बॉल्ड नहीं है. तो फिर उस केस में फिर हम लोग बॉडी के दूसरे जगह से भी बाल निकालते हैं, जैसे कि बियर्ड से, चेस्ट से. वो भी थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर स्मार्टली करा जाए एक्सपर्ट हैंड्स में, जो मान के जो 30,000 था, 30,000 में से हमने 6,000 यहाँ से निकाले. सो पीछे रह गए 24,000. ओवरऑल काउंट विल बी सेम. वी कैन नॉट रिक्रिएट न्यू हेयर, बट वी कैन काइंड ऑफ रीअरेंज एंड क्रिएट एन इल्यूजन. आर्ट ओवर साइंस. डॉक्टर्स का मानना है कि हेयर ट्रांसप्लांट ना सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर है बल्कि अपने आप में ही एक आर्ट है. इट्स इंपॉर्टेंट दैट द प्रोसीजर इज डन थ्रू एक्सपर्ट्स फॉर अ ट्रांसप्लांट टू लुक नेचुरल. इफ नॉट, इट कैन लीड टू अ बॉच्ड अप प्रोसीजर, पुअर आउटकम एंड इवन परमानेंट डैमेज. नो टू फेसेस ऑन अर्थ आर सिमिलर, है ना. हम सबके सेम चीजें तो हैं, आंखें, कान, नाक, बट सबका चेहरा अलग अलग है. तो उसमें हेयर का भी बड़ा पोजीशनिंग का रोल है. काल पे जो हेयर होते हैं, सारे बालों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे अगर आप डॉक्टर आरिका के फोरहेड देखेंगे या मेरा देखेंगे, हर हेयर का अलग पोजीशनिंग, उसकी एंगल, उसकी डायरेक्शन, उसकी कर्ल, उस ग्रोथ रेट, तो ये सबको आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से लगाना, दैट क्रिएट्स एन आर्ट पीस. So it is not a copy paste work. Yeah. You have to be very very artistic to create that art where nobody can make out that it is hair. Our guru Paramahansa Yogananda says, do small things in extraordinary ways, be the best one in your line. And फिर बोलते हैं कि एक ही जगह पे कुआं खोदो, कि dig your well at one point, एक सदे सब सदे, एक ही करना, और उसी में you should do the best.
By attracting close to 30 to 50% of international patients seeking hair transplant solutions monthly, Eugenix India की reputation बढ़ा रहा है as a preferred destination for hair restoration. तो ये डॉक्टर आरिका का एक पॉइंट था कि वी शुड जो प्रोसीजर है हम बिठा के करते हैं सो दैट वी कैन डू साइमल्टेनियसली एक्सट्रैक्शन एंड प्लेसमेंट. So that is called direct hair transplantation. So that was invented from our country, your country. We founded that concept of direct hair transplantation. And earlier the grafts used to stay outside the body for let's say 3 hours, 4 hours, 5 hours. Now that are reduced to few minutes, and as low as 10 minutes or less than that. And that came from Bharat, from India. Came from Bharat, and of course we have many people all around the world now coming to Bharat, to Dr. Pradeep and Dr. Erika to get their problem solved. However, doctor points out that there is a difference between hair loss and baldness. हेयर फॉल अगर आपका डेली बेसिस पे अप टू 70 to 80 हेयर फॉल कर रहे हैं ओवर 124 आवर्स टाइम, यानी आप आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक अगर आप एक्चुअली काउंट करते हो एंड इफ दैट काउंट इज मोर देन 100, then that is first way to know that yes you are having a pathological or excessive hair loss. Number 2 is जब आपकी स्किन दिखनी शुरू हो जाती है, जब आपके बाल ऑयली नहीं है, व्हेन यू हैव शैम्पूड एंड दे आर ड्राई और आपकी स्किन दिख रही है, दैट मीन्स आपका जो है बॉल्डनेस प्रोसेस थोड़ा एडवांस हो गया है. दैट इज द नंबर 2 थिंग. थर्ड वुड बी इफ यू आर सिक्वेंशली फॉलोइंग योर पिक्चर्स एवरी 3 months, ग्लोबल आप पिक्चर्स ले रहे हो और कंपेयर कर रहे हो, तो आपको दिख रहा है उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है और स्किन धीरे 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 विजिबिलिटी बढ़ रही है. सो दोज आर द 3 ways you will know that yes you are having a pathological hair loss and you need to see doctor. कौन से कॉमन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बॉल्डनेस होती है? So baldness, Kamya, is a genetically programmed progressive thinning of hair. So every male on earth is potentially bald. उसमें डाइट और लाइफस्टाइल में they cannot induce it. But एक बार आपका baldness शुरू हुआ, this is not scientifically documented, but हमारा जो खुद का experience जो that I can quote from my own experience, that once it has started baldness and you have got a very unhealthy lifestyle including unhealthy food habits, then that can be escalated. Now ट्रांसप्लांट इज डन इन बॉल्ड पीपल. जब आपके 80 to 100% बाल और आई वुड से 70 to 100% बाल एक सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ स्कैल्प में दे आर गॉन, ठीक है, देन इट्स द राइट टाइम टू डू द प्रोसीजर. But before that, when you are just losing your hair and there is a diffuse thinning, then you should go for a treatment for hair fall, and you can regain those hair with the correction of your hormonal imbalances, with correct diet, with correct micronutrient supplementation, and fourth is the most important, medicine specific for the thinning, which is the androgenetic alopecia में जो 2-3 दवाइयाँ हम देते हैं. Those 4 points. If your father has baldness, your grandfather has, then you know that you have a tendency that you will become bald in future. तो आप पहले से अवेयर रहें, उसको आप ट्रैक करते रहें और आप फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रिवेंट कर सकते. ओके, एंड वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स इज टू ईट द राइट फूड. एग्जैक्टली. आज इज अ फूड चैनल, तो पहले तो हम सही फूड खाते हैं, ठीक है. वी आर एट अ वेरी हेल्दी कैफे कॉल्ड अर्थ कैफे. तो हमें जानना है, इज देयर एनीथिंग वी कैन डू और ईट to avoid any kind of hair loss? Is there any connection between the two, most importantly? In women, the food will make a lot of difference. Okay. Whereas in men who have male pattern baldness, food will have a very, very small portion of the role. The medications would be the more important in men. So as we know that protein is the building block for hair, the keratin. Keratin is the protein of which the hair shaft is made. So the protein is the building block for that keratin structure. So if and the only way to supplement is through diet. ठीक है, तो डाइट में हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. So protein is the most important component that will improve the hair volume and density in women. अब होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, तो पोहा खा रहे हैं तो हेल्दी है, नट्स खा रहे हैं हेल्दी है, बट इफ यू लुक एट द मैक्रोन्यूट्रिएंट क्वांटम, अगर आप एडअप करेंगे तो बहुत कम निकलेगा. So for vegetarians, dal, chole, soybean, rajma, all the beans, and along with that paneer are the source of protein. And for non-vegetarians, egg and non-veg is there. So you have to actually calculate your daily protein quantum over 24 hours to get the adequate intake of protein. तो वो लोग नहीं करते हैं, वो हेल्दी खाते हैं बट वो करेक्ट क्वांटम में नहीं खाते. सेलिब्रिटीज आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स फॉर अस, राइट? तो मैं जानना चाहूँगी हमारे बॉलीवुड से
कौन से सेलिब्रिटीज है जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली करवाया है और उनका सक्सेसफुल रहा है? अभी रिसेंटली बोनी कपूर जी का किया था कुछ 3.5 महीने पहले, जनवरी एंड में किया था। तो अभी सर ने मुझे कल या परसों उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी, 3-3.5 महीने हुए हैं। तो ही वॉज द एक्सट्रीम बॉल्ड केस, है ना, ग्रेड 7 हम लोग बोलते हैं। तो उनके इतने सारे आ गए हैं, तो ही इज, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ वेरी आइकॉनिक हेयर ट्रांसप्लांट एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज ही वाज वेरी एक्सट्रीम, मतलब पॉपुलर बॉल्ड। Right. वैसे बहुत सारे और भी लोग हैं, बट ही इज वन ऑफ देम। अनूप जलोटा जी का हमने करीब 2018 में करी थी। He had a wig, very difficult to remove that wig and get him back that kind of hair. These are some iconic, people from Bollywood. But of course, there are a lot of sports celebrities: Mohammad Sami, Azharuddin, Ravi Shastri ji. What are the options that anybody has who's balding? One is medicines to prevent the hair loss and baldness. That is one extreme. Okay. The other is extreme when there is transplant that we can do. बीच में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे स्टेम सेल थेरेपी, PRP, low light laser therapy. So all those treatments, mesotherapy is there. So all those treatments, they do work, but they are not scientifically as backed by as the medicine and the transplant. Secondly, they don't work in all the patients. They don't provide as consistent and dependable results. Right. So those are the things. But you are talking about options other than hair transplant. Non-surgical methods. हाँ, wig is there. तो wig होता है, patch होता है. So we have high quality wigs and patches coming up, which is not actually our field, to be honest. But permanent wig जैसी कोई चीज़ नहीं होती. वो उसको remove करना पड़ता है. उसकी maintenance होती है, and that requires a lot of care. Right. हमेशा ऐसे बोलते हैं जो चीज़ भगवान नहीं दे पाता वो डॉक्टर दे देते हैं, एंड आई एम श्योर एज डॉक्टर्स यू ऑल आर गिविंग अ लॉट मोर टू द पीपल हियर. ये जानना चाहूँगी कि हाउ डज इट मेक यू ऑल फील एज डॉक्टर्स व्हेन यू आर एबल टू गिव समथिंग सो प्रेशियस, even though it is cosmetic like you said, but I'm sure emotionally it plays a lot on people and their confidence if they are losing hair. अभी आपके पूछने से मुझे याद आई. So there was one patient हमारा देहरादून में थे. So he said when he used to go to school to pick up his boy, so उसने बोला कि आप मेरे को लेने मत आया करो, आप गेट से दूर खड़े रहिए. तो मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त आपको देखें और फिर वो मुझे चिढ़ाएं कि आपके बाल नहीं हैं. So that was the reason he decided, because he was very comfortable in his look and in his work. But for his own kid, he did that decision and did the transplant, and he got really amazing results because he had a good donor. So in people who can afford the transplant, afford as in they have a very good donor and a good skin condition in the front, they should definitely opt for it, I would say, because अगर available है कुछ चीज़ और and it can add confidence to your life and you can improve socially and career wise, then there is no harm doing it. But that doesn't mean that looks should determine your goals and purpose of life basically. That guy was from Bahrain, but then we were in Rishikesh, Dehradun. So he did his research for 2 years. So that guy, he said the same thing. He said my son used to say कि आप मुझे स्कूल लेने मत आना. Same story. लोग बोलते हैं गंजे बाप का बेटा, तो बोलते हैं भाई मैं तो बहुत रोता हूँ ऐसे, और मुझे लगता है कि इससे ना सुसाइड ही कर लेना चाहिए. आई वाज सो सैड. देन ही केम टू अस, और हमारे से उसने ओवर 2 years, 3 years आई वुड से, मल्टीपल सिटिंग में 16,500 ग्राफ्ट किया. ही वाज एक्सट्रीमली बॉल्ड एंड ही गॉट अ लुक लाइक, आई कैंट इमेजिन. उसको इतना श्रद्धा भी हमारे ऊपर थी, और उसने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि खाली आप अपने लिए बने हो तो ऐसा मत सोचना. आपका जो है ना द काइंड ऑफ हेयर दैट यू आर डूइंग, जिससे आप लोगों की लाइफ बदल सकते हो. उसने, एंड ही सो ग्रेटफुल. एंड बट दैट एफर्ट जो हमने देहरादून में लगाई, पूरी अपनी सब कुछ लगा दिया जस्ट टू टर्न इट अराउंड, एंड इट वाज म्यूचुअल. लाइक ही डिमांडेड एंड वी रिस्पॉन्डेड. ऐसे कर करके 16,500. आई डोंट थिंक दैट का नंबर हैज हैपेंड एवर इन द हिस्ट्री ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट हिस्ट्री, कि इतने बड़े नंबर लगाए, और मोस्ट ऑफ देम हैव ग्रोन. और लुक पूरा चेंज हुआ, सो दैट ही कैन बी अ हीरो इन अ मूवी. जस्ट इमेजिन द बॉय फ्रॉम मैनचेस्टर, व्हेन ही वाज 18-19 ही वाज लुकिंग लाइक 30, एंड ही यूज्ड टू टेल पीपल, व्हेन पीपल यूज्ड टू से तुम्हारा एज क्या है, ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज जॉन एंड ही हैज गिवन द मीडिया व्यूज आल्सो फ्रॉम मैनचेस्टर. ही यूज्ड टू से आई एम 30. 19 साल का बालक वो बोलता था मैं 30 साल का हूँ, क्योंकि वो दिखता था 30 साल का, ताकि लोग और सवाल ना पूछे. 19 बोले तो लोग सवाल पूछेंगे.
So that was his background and he was denied by people all over the world. But जो हमने देहरादून में जो मेहनत करके जो स्किल एक्वायर करी थी, जो फर्स्ट वो वाला पेशेंट को 16,500 किया, तो उसके ऊपर हम काम किया and we have like amazing outcome he has. And again he was denied by all those doctors in US, UK, wherever he had the Western clinics थे. So that is one, 2-3 मैं quick बताऊंगा. There was one guy, his name is Adrian from Australia. He was having the wig and all those scars since the age of 19, and for 40 years he had a wig. And he did his research and he came to us, and of course over 2 years. And if you see, वो बोलते हैं कि doctor, I don't know, it has happened in this life only. Like that I saw, and now of course I am ready to work in Hollywood movie now. इधर महाराष्ट्र की थी लड़की, नासिक की, 6 साल की थी, 6 साल में जल गई थी, तो दोनों साइड से उसके जल गए थे. तो 6 साल की उम्र से वो ही यूज्ड टू वेयर अ कैप टिल द एज ऑफ 21-22 व्हेन सी हर्ड अबाउट अस. एंड एक्चुअली हम लोग प्रो बोनो सर्जरी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करते हैं फॉर गर्ल्स हु हैव गॉट एसिड अटैक और ही हैज गॉट दिस काइंड ऑफ बर्न्स. प्राइमरी लड़कियों का उसकी हमने सब प्रोसीजर किया था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट नीडेड अ लॉट ऑफ स्किल. आवर डर्माटोसर्जिकल एंड डर्माटोपैथोलॉजिकल स्किल्स दैट वी गॉट इन एम्स, वो सारे के सारे यूटिलाइज हुए इसमें. And this girl has got hair like this and she has got curls. Oh wow, okay. And she has that has changed her life. She got into job, she got married, and her life is so settled, and she could never imagine all those things happening in her life. People get socially isolated. They stop making friends, they stop socializing just because of their hair, and continuously when they are talking, their mind space is occupied by the bald patches in the head. So what I feel is not just the transplant, but little bit of mindset change is also very, very important. People should not be obsessed with their looks. That's what I feel. But yeah, it's a contentment to see their confidence back and giving them their social life back. हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को लेके लोग अक्सर सोचते हैं कि ये बहुत लंबा और मुश्किल होता होगा, बट डॉक्टर्स बताते हैं कि मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक काफ़ी एडवांस्ड और पेशेंट फ्रेंडली है. एक दिन में हम सुबह 9 बजे अगर शुरू करते हैं तो शाम को 6-7 बजे तक हम 1500 से कभी कभी 3000 ग्राफ्ट्स कर पाते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की स्किन कितनी टाइट है, हेयर की टेक्सचर क्या है, और अगर किसी का एरिया बड़ा है, ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, उसके बेसिस पे 1, 2 या मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं. एक पर्टिकुलर दिन में सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक सर्जरी चलती है. Is it painful? See, it's a procedure after all, it's a surgery. But the good part is it is minimally invasive surgery. तो दर्द जो है लोकल एनेस्थीसिया का दर्द होता है. जैसे आप डेंटिस्ट के पास अगर RCT कराने जाते हैं तो जितना दर्द होता है उतना ही दर्द आपको ट्रांसप्लांट में भी होगा. It has to be made completely safe. So the doctor should be well equipped and knowledgeable about the safety aspect. So patient का जो ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल होना चाहिए. कुछ हम ब्लड टेस्ट कराते हैं फॉर फिटनेस, वो सब नॉर्मल होने चाहिए. They should not have any heart issues in terms of any heart rhythm issue, cardiac output normal होना चाहिए. हाई ब्लड प्रेशर है या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेते हैं. तो जब हम चेक कर लेते हैं कि पेशेंट इज़ फुल्ली फिट एंड देयर इज़ नो ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी, वो भी हम अच्छे से चेक करते हैं. देन ओनली वी टेक अप द पेशेंट फॉर सर्जरी. और सर्जरी वाले दिन भी हम प्रोसीजर रूम में जाने से पहले हम फिर से एलर्जी टेस्ट करते हैं विद द मेडिसिन विच विल बी इंजेक्टेड फॉर एनेस्थीसिया एंड ऑल. तो उससे भी वो एक सेकेंड लाइन ऑफ चेक हो जाता है कि उनको कोई एलर्जी नहीं है. सो इफ़ डन इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ क्लीन, हाइजेनिक, with appropriate sterilization procedures are maintained and the patient selection is correct, patient is fully fit, then the procedure is 100% safe. What is the worst case scenario? Now the worst case scenario, you asked me a very good question. Worst case scenario would be कि 10-12 महीने बाद वो बाल उगे ही नहीं. ठीक है, complete failure, या उगे तो अननेचुरल दिख रहे हैं. दीज आर द 2 सिचुएशंस. अगर डॉक्टर का हैंड एक्सपर्ट है नेचुरल लुक देने में, so you will end up getting natural look only. What is the kind of clientele that you have, just gender wise, age group wise, city wise? कहाँ से है आपका clientele? 90% men, 90 to 95% are men only, because women who come for transplant we have to evaluate. Very less women who come for transplant are actually eligible for the transplant. So it's better we treat them medically. Age group in men, I am seeing more who are coming to us are in their 30s, 40s. ठीक है. The oldest person whom we have done is 75-year-old,
and youngest is 18-year-old. So we have a 75 wide now. We have range. done somebody 83. 82, हाँ, 83, 83, yeah. हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने से पहले ये जरूरी है कि आप अपनी पूरी तरह से रिसर्च कर लें. A lot of factors need to be taken into consideration. Go to multiple clinics, meet multiple doctors, and try to ask them to give you references of your kind of, case. Match apple to apple match होना चाहिए. आपके जैसा एज ग्रुप होना चाहिए, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होना चाहिए, आपके जैसा स्किन होना चाहिए, आपके जैसा हेयर होना चाहिए. तो ये सब 5-6 पैरामीटर मैच करने वाले आपको खूब सारे केसेस वो आपको दें, सो दैट यू नो दैट इज अ वेरी बैड रेस्ट्रिक्शन दैट आर कीपिंग फॉर योरसेल्फ. या मेरे पास इतना ही बजट है तो इस बजट के अंदर ही करना चाहिए मेरे को. एंड देयर इज सम चीपर. अगर प्राइस और ज्योग्राफी लोकेशन अगर आपके दो सेंसिटिव मैटर हैं, देन मोस्ट प्रोबेबली विल डू अ मिस्टेक. और आपको 1 साल लगा के रिसर्च करके करें. यू कैन गो एनीवेयर. जैसे हमारे पास अभी आपने बोला कितने कहाँ से ज्योग्राफी से आते हैं, हमारे पास करीब 50% पेशेंट अभी मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें एनआरआईज भी इंक्लूडेड हैं, बट 40% ऑफ प्रॉपर वाइट पीपल आर देयर. सो दे कम फ्रॉम यूएसए, टेक द फ्लाइट, ओनली गेट द हेयर डन एंड नेक्स्ट डे वो चले जाते हैं. ओनली उसी के लिए आते हैं. सो दे हैव डन द रिसर्च एंड दे हैव डन 10 years, 5 years, 20 years, 40 years. So 40 years तक भी लोग रिसर्च करते हैं. दे कीप ऑन ट्रैकिंग. सो व्हेन यू देन द चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक has come down. So एक आपने बताया medication, but if there's anything that we should do on a daily basis to avoid, hair thinning or baldness. So hair is a part of your overall health. So anti-aging and longevity is one of my field which excites me a lot. So you must have heard about Brian Johnson, Dave Asprey, and Dr. David Sinclair. They are doing a lot of research in increasing a human lifespan and the so-called health span. So they are able to retard the aging. So ये इसके लिए बहुत छोटी छोटी simple चीज़ें चाहिए, but consistently, as you mentioned, every day it's important. So eating the right food at the right time, adequate amount of sleep, drinking adequate amount of water, doing other things like the exercise, okay, moderate exercise, not too heavy, not too light. And calorie deficit, maintaining a calorie deficit with adequate amount of protein. They are putting a lot of scientific research to document what all things are working, which all supplements are working. So I think if we inculcate those things into our lives, we can maintain an overall health span, retard the aging process, and hence improve our overall hair volume and overall hair density. So for a lot of our viewers who are watching, who are still in dilemma कि उन्हें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, what are usually the attributes of people who come to you? जिन्हें अच्छे दिखने का शौक है या कॉन्फिडेंस चाहिए या कैमरा फेसिंग पीपल. देखिए आज की डेट में हर कोई अपने आप की नज़रों में एक सेलिब्रिटी है. एवरीबडी कैन बिकम अ सेलिब्रिटी एंड इवन इफ दे डोंट हैव, if they are not even on the social media, their looks matter to them. So मेरे हिसाब से anybody who is a good candidate, who is physically fit, all the blood parameters are normal, and if they have a bald area on the top, which is actually making some difference to their social life and to their career, and if they meet the doctor, get the confidence, then definitely they should opt for the procedure. And वही लोग आते हैं हमारे पास. We get people from all the job profiles. It's not just the media or celebrities coming to us or the actors coming to us. So we get a lot of people from all walks of life, even if they are not into the camera facing situation. Finally ये जानना चाहूँगी, and I'm sure ये हम सब viewers के दिमाग में घूम रहा होगा, comments में पूछेंगे कितना, is it affordable, is it expensive to do this? And what are the financial implications of this? You spend on your clothes, so they are temporary, but the hairline that you're going to wear is going to be permanent. So if you look at the investment, so look at it as not as expense, look at it as an investment for next 10 to 20 years of your life. So I don't think it's a expensive or a non-affordable procedure. And definitely when you choose your center, you should look at the infrastructure, the doctors, the years of doctors' experience, the number of procedures that they have done, and the number of successful procedures which they have achieved in their same grade of baldness. If they get confidence, then as Dr. Pradeep said, that geographical location and the money should not be the determinants of your procedure. The prices are very, very competitive now, not only in India, all over the world. And people who think of hair, they know that it is not extremely cheap also.
but most, and you know, they are qualified, intelligent people and clinics all over the world. And I don't think as of today, you know, it is impossible for people to get a hair transplantation done. It is affordable, it is competitive, it is all doable. Yeah. एंड आई एम श्योर आज हमारी कॉन्वर्जेशन से बहुत से लोगों की मदद भी हुई है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स फॉर शेयरिंग ऑल दैट इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन एंड या थैंक यू वेरी मच. Thank you, Kamya. Thank you. Thank you, Kamya. for the lovely food. तूने खाया नहीं, मैंने ही खाया.